हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक को 5 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर इसको पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम पीसीआर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम 1985 में मूलिस ने बताया कि पीसीआर से तात्पर्य पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। देख सकते हैं बच्चों, सर्वप्रथम 1985 में पीसीआर के बारे में किसने बताया? मूलिस ने सर्वप्रथम बताया। बच्चों, मूलिस ने सर्वप्रथम 1985 में बताया कि पीसीआर का पूरा तात्पर्य पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। बच्चों, एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करके प्रयोगशाला में एक जीन की कई प्रतिलिपियों का संश्लेषण किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन की इस क्रिया में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं और प्रयोगशाला में एक जीन से कई प्रतिलिपि तैयार किया जाता है। बच्चों, जीन क्या होता है आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बच्चों, जीन डीएनए के खंडों में उपस्थित एक इकाई होता है और इसी का प्रतिलिपि इस क्रिया के द्वारा यानी कि पीसीआर क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं यानी कि संश्लेषण किया जाता है। बच्चों, यह पूरी श्रृंखला अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। देख सकते हैं बच्चों, यह पूरी पीसीआर क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला डीएनए विकृतीकरण, दूसरा तपानुशीलन, तीसरा प्रसार। बच्चों, अब हम इनके तीनों चरणों को बड़े ही आसानी से समझते हैं कि इसका प्रतिलिपि जीन का प्रतिलिपि कैसे तैयार किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले डीएनए विकृतीकरण। बच्चों, डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला यह डीएनए होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, इसको 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके फलस्वरूप दो सूत्रों के बीच स्थित हाइड्रोजन बंध के टूटने से दोनों श्रृंखला अलग होकर सांचे की तरह कार्य करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं, डीएनए डबल स्टैंड का बना होता है जिसके बीच उसके क्षारकों के क्रम के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंध जुड़ा होता है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन होता है, आसान नहीं होता है। इस कारण इसको सबसे पहले 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि इसके बीच का हाइड्रोजन बंध टूट जाए। बच्चों, देख सकते हैं, हाइड्रोजन बंध के टूटने से दोनों श्रृंखला अलग हो जाती है यानी कि दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती है और सांचे की तरह कार्य करती है। बच्चों, देख सकते हैं, ये सांचे की तरह दिखाई दे रहे हैं और सांचे की तरह कार्य करते हैं। बच्चों, इस प्रकार विकृतीकरण यानी कि पहले चरण में इसको गर्म किया जाता है। अब हम दूसरे चरण को देख लेते हैं यानी कि तपानुशीलन। बच्चों, अब माध्यम का तापक्रम लगभग 54 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, दूसरे चरण में अब माध्यम का तापक्रम 54 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्राइमर टेम्पलेट के तीन डेश सिरे पर जुड़ता है। देख सकते हैं बच्चों, इसके बाद प्राइमर सिरे के तीन डेश सिरे की ओर जुड़ जाता है। देख सकते हैं, इसी सिरे की ओर जुड़ रहा है, 3 डेश सिरे की ओर जुड़ रहा है। बच्चों, इसके बाद टेम्पलेट जुड़ जाता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और सांचे के परिपूरक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला जाता है। देख सकते हैं बच्चों, इसके बाद इसमें डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है, दोनों सांचे में डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है और इसके साथ टैग पॉलीमरेज यानी कि यह
डीएनए को बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है टैग पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज इनके 3 डेज सिरे की ओर जुड़ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर जुड़ जाता है, और परिपूरक न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ता चला जाता है। सो देख सकते हैं बच्चों, सांचे के परिपूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाता है, यानी कि ये जो सांचे के समान दिखाई दे रहे हैं इसमें पूरे को जोड़ता चला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा जुड़ चुका है। सो बच्चों, इसके बाद हम लोग तीसरे चरण यानी कि प्रसार चरण के बारे में जानकारी लेते हैं। सो बच्चों, प्रसार में उपरोक्त एंजाइम 72 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करने हेतु अनुकूलित होता है। सो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले 94 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, जिससे इसका दोनों सूत्र अलग हो जाता है। उसके बाद 54 डिग्री सेल्सियस में इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है। फिर इसको 54 से बढ़ाकर 72 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, क्योंकि इसी में यह अनुकूलित यानी कि अनुकूलन दर्शाता है। अतः माध्यम का ताप बढ़ाकर 72 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, 54 से 72 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए श्रृंखलाएं संश्लेषित करता है। सो देख सकते हैं बच्चों, जो यह पॉलीमरेज एंजाइम है वह डीएनए श्रृंखला को 2 अलग अलग और नए डीएनए श्रृंखला में संश्लेषित यानी कि अलग अलग संश्लेषित कर देते हैं। सो देख सकते हैं बच्चों, फिर से इसी प्रकार का 2 नए प्राप्त हो गए, जो 2 नए डीएनए प्राप्त हो गए। इसको एक स्टेप में आप और बना सकते हैं, ऐसा 2 डीएनए आप और बना सकते हैं। सो बच्चों, इस प्रकार जीन की कई प्रतिलिपियों को हमने 3 चरण में बहुत ही आसानी से समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों, आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।